ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय यीशु। आइए हम लोग आज प्रभु के पवित्र और जीवंत वचन पर मनन चिंतन करेंगे। हमारा प्रभु जो सर्वोच्च सर्वशक्तिमान है, आज वह हमारे और आपके बीच में उपस्थित है और उन्होंने इस समय हमें ये मौका दिया है कि हम सब उनके पावन और सामर्थी नाम की महिमा और बड़ाई कर सके। और इस सुंदर सवेरे में सारा आदर सारा सम्मान उन्हीं को देते हुए आज उस प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आप सारा दिन हमारे साथ, हमारे घर, हमारे परिवार के एक लोगों के साथ में रह जाइए। हर प्रकार के हालात में, हर परिस्थिति में हमारे संग संग रहिए। एक अच्छा व्यवहार करने के लिए, एक अच्छा फैसला, एक अच्छा निर्णय लेने के लिए प्रभु आप हमारे साथ रहना। हमें अपने पवित्र आत्मा के प्रेम और अनुभूति से भरना पिता। इस सारे दिन प्रभु यीशु हम तेरे उपस्थिति में, तेरे सानिध्य में बने रहें। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम लोग प्रभु के पवित्र और जीवंत वचन पर मनन चिंतन करेंगे। आज प्रभु अपने पवित्र वचन प्रेरित चरित्र उसके अध्याय 8 पद संख्या 1 से 8 तक में बताते हैं। यरूशलेम में कलीसिया पर घोर अत्याचार प्रारंभ हुआ। प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया तथा समारिया के देहातों में बिखर गए। भक्तों ने स्तेफनुस पर करुण विलाप करते हुए उसे कब्र में रख दिया। साउल उस समय कलीसिया को सता रहा था। वह घर घर घुस जाया करता और स्त्री पुरुषों को घसीटकर बंदी गृह में डाल दिया करता था। जो लोग बिखर गए थे वे घूम घूम कर सुसमाचार का प्रचार करते रहे। फिलिप समारिया के एक नगर जाकर वहां मसीह का प्रचार करता रहा। लोग उसकी शिक्षा पर अच्छी तरह ध्यान देते थे, क्योंकि सब उसके द्वारा दिखाए हुए चमत्कारों की चर्चा सुनते या उन्हें स्वयं देखते थे। दुष्ट आत्मा ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए बहुत से अवधूतग्रस्त लोगों से निकलते थे और अनेक अर्धांग रोगी भी तथा लंगड़े भी चंगे किए जाते थे। इसलिए उस नगर में आनंद छा गया। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बाद उनके शिष्यों पर सताव और अत्याचार किया जा रहा था, लेकिन शिष्य जो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर गए थे, उन्हें किसी का डर, किसी का भय नहीं रहता, परंतु वे अपने एकमात्र सृष्टिकर्ता पर, अपने एकमात्र मुक्तिदाता पर भरोसा और विश्वास करके उनके वचन का पालन करने के लिए तत्पर और तैयार थे। यही कारण है कि स्तेफनुस के मर जाने के बाद सारे लोग जो ख्रिस्त में विश्वास करते थे, विशेष करके प्रभु के चुने हुए लोगों को, शिष्यों को छोड़ अन्य लोग, वे लोग समारिया में अन्य जगहों पर फैल जाते हैं, लेकिन प्रभु के चुने हुए शिष्य बिना डर, बिना भय के घूम घूम करके लोगों को सुसमाचार का संदेश सुनाया करते थे। प्रभु के वचन को एक एक लोगों के पास में पहुंचाते थे और बाइबल बतलाती है कि लोग उनके वचनों को सुन करके लोगों के अंदर में विश्वास जागता, लोगों को चंगाई का वरदान मिलता, अवधूत ग्रस्त रोगी स्वस्थ और भले चंगे होते। और वचन कहता है कि चारों तरफ आनंद 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 छा जाता है। मेरे भाइयों और बहनों, आज जब हम और आप प्रभु में विश्वास करते हैं, विश्वास का तात्पर्य यह है प्रभु के लिए अंतिम पल तक ईमानदार बने रहने की आवश्यकता है। हमारा विश्वास क्षणिक न रहने पाए, हमारा विश्वास अडिग रहे, हमारा विश्वास टूटने और बिखरने न पाए। हालात कैसी भी हो, परिस्थितियां कैसी भी हो, लेकिन जब हम अपने प्रभु पर पूर्ण रूप से निर्भर रहते हैं तो परमेश्वर हम पर और समस्त ख्रिस्ती विश्वासियों पर अपना अनुग्रह बराबर बनाए रखते हैं। हम लोग देखते हैं आज संत यूहन्ना के सुसमाचार उसके अध्याय 6 पद संख्या 35 से 40 तक में लिखा हुआ है, ईसा ने लोगों से यह कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी और जो मुझ में विश्वास करता है उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज सारे संसार में लोगों के अंदर में भूख और प्यास है, परंतु आत्मिक या अनंतकालिक वस्तु के लिए नहीं, परंतु सांसारिक भौतिक नाशवान चीजों के लिए लोगों के अंदर में भूख और प्यास है। लेकिन इससे अलग प्रभु लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जीवन की रोटी मैं हूँ।
जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी और जो मुझे विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम प्रभु के पास में आते हैं, हम आत्मिक चीज की खोज में लगे रहें, उस अनंत कालिक बने रहने वाले ईश्वर की कृपा पर निर्भर रहते हुए उसके खोज में लगे रहें। लिखा हुआ है कि जैसे कि मैंने तुम लोगों से कहा, तुम मुझे देखकर भी विश्वास नहीं करते। पिता जिन्हें मुझको सौंप देता है वे सब मेरे पास आएंगे और जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा यह है कि जिन्हें उसने मुझे सौंपा है मैं उनमें से एक का भी सर्वनाश न होने दूं, बल्कि उन सब को अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ने अपने पवित्र वचन में कहा हुआ है, उन्होंने हमें बताया है कि तुमने देखकर भी विश्वास नहीं करते और पिता जिन्हें मुझको सौंप देता है वे सब मेरे पास आएंगे और जो मेरे पास आएंगे उन्हें मैं कभी नहीं ठुकराऊंगा। संत यूहन्ना के पत्र में प्रभु का पवित्र वचन कहता है कि पिता ने जितने लोगों की जिम्मेवारी मुझे सौंप दी है मैं उन्हें कभी नहीं ठुकराऊंगा। मैं उन्हें हर हालात, हर परिस्थिति में मैं उन्हें संभाल करके सुरक्षित रखूंगा, क्योंकि स्वर्गीय पिता की यही इच्छा है कि वह एक एक लोगों को, जितने लोगों को उन्होंने यीशु के हाथ में सौंप दिया, जो यीशु को अपने जिंदगी में मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करते हैं, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने जिंदगी में उन्हें अपना मालिक बनाते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन कहता है कि मैं उनमें से एक को भी कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं एक को भी कभी निराश, कभी उदास और कभी लज्जित नहीं होने दूंगा, क्योंकि मेरे पिता की यही इच्छा है, मेरे पिता की यही मर्जी है और मैं उन्हीं की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। प्रभु को इस संसार में अवतरण का एकमात्र कारण, एकमात्र लक्ष्य था कि जितनों को पिता ने उन्हें सौंप दिया है वे एक एक लोगों के छुटकारे के लिए क्रूस पर कीमत चुकाए और सबों के लिए वे सारी भली और उत्तम वस्तुओं का प्रबंध करें। मेरे भाइयों और बहनों, लिखा हुआ है कि मैं उनमें से एक का भी सर्वनाश न होने दूं, बल्कि उन सब को अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूं। मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। पिता की इच्छा यह है कि जो पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करता है और मैं उसे अनंत जीवन प्राप्त करूंगा, उसे अनंत जीवन मिल जाएगा। हम सब यीशु को जानते हैं, आप सब यीशु को जानते हैं, लेकिन यीशु क्या है? यीशु क्या है? यीशु अनंत जीवन का मालिक है। यीशु सर्वोच्च ईश्वर का पुत्र है, वह सर्वोच्च ईश्वर है। इसलिए लिखा हुआ है, उन्होंने कहा है कि मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। जो यीशु में विश्वास करते हुए अपने जीवन को नाश करते हैं, अपने जीवन को प्रभु के लिए अर्पित करते हैं, मेरे भाइयों और बहनों, वे नष्ट नहीं होते, परंतु अंतिम दिन वे प्रभु के साथ महिमा के संग संग जी उठेंगे, प्रभु के साथ वे पुनर्जीवित किए जाएंगे। तो आज हमें और आप एक एक लोगों को यह आवश्यकता है, एक एक लोगों को इस बात की जरूरत है कि हम लोग उस स्वर्गीय चीज की खोज में लगे रहें। जैसे प्रभु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन की रोटी मैं हूँ। उस जीवन की रोटी के लिए हमें खोज में लगे रहना है, हमें प्रयास और प्रयत्न करते रहना है। और जब हम ऊपर की चीज की खोज में लगे रहते वह हमारे जीवन में आता है और वह हमारे जीवन में एक अनंतकालिक स्रोत बन जाता है। जिस तरह सामरी स्त्री से प्रभु ने कहा कि यदि तुम इस कुएं का पानी पियोगी तो तुम्हें फिर प्यास लगेगा, परंतु मैं तो जो तुम्हें जल पिला दूंगा उसे पी लेने के बाद तुम्हें फिर कभी प्यास नहीं लगेगी, क्योंकि वह तुम्हारे अंदर में एक अनंत जीवन का स्रोता बन जाएगा।
इसलिए हम सभी लोग इस संसारिक चीजों की खोज में ना लगे रहे, परंतु हम लोग आत्मिक और स्वर्गीय चीज की खोज में लगे रहे, जो अल्पकालिक नहीं परंतु अनंत काल के लिए सृष्टि किया गया है। अनंत काल के लिए प्रभु के चुने हुए लोगों के लिए उसका निर्माण किया गया है। इसलिए आज आप और हमें एक एक लोगों को इस बात की आवश्यकता है, संसार में हमें भरमने भटकने बहकने की जरूरत नहीं है। प्रभु को ढूंढो, ईश्वर के राज्य की खोज करो, उनकी धार्मिकता का पालन करो। प्रभु ने कहा बाकी मैं सारा कुछ तुमको यूं ही दे दूंगा। प्रभु ने कहा तुम सबसे पहले ईश्वर के राज की खोज करो और उसकी धार्मिकता का पालन करो, बाकी सब कुछ मैं तुम्हें यूं ही प्रदान करूंगा। तुम्हें उसके बाद कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि प्रभु ने कहा है स्वर्ग में पृथ्वी पर और सारा अधिकार मुझे दिया गया है, सब कुछ मेरे हाथों में सौंप दिया गया है। तो हमें और आप सभी लोगों को, एक एक विश्वासियों को उस प्रभु में पूर्ण रूप से निर्भर रहना है और उनके वचन का पालन करना है। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। जैसे शिष्यों ने प्रभु के वचन का पालन करते हुए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन उनके यह बलिदान, उनका यह मृत्यु नाश नहीं हुआ, वह व्यर्थ नहीं गया, परंतु प्रभु ने वादा किया कि मैं उन्हें एक एक लोगों को पुनर्जीवित करूंगा, मैं उन्हें एक एक लोगों को फिर से एक नई जिंदगी प्रदान करूंगा, मैं अंतिम दिन उन सबों को अपने साथ जिला उठाऊंगा। तो मेरे भाइयों और बहनों, हमें और आप सभी लोगों को, हम सबको, सारे ख्रिस्तियों को यह आवश्यकता है, हमें प्रभु के पीछे चलना है, प्रभु के वचन पर चलना है। हम कैसे प्रभु के पीछे चल सकते हैं? हम कैसे उनके वचन का पालन कर सकते हैं? हमें अपने ज़िंदगी में मैं का त्याग करना है, हमें अपने ज़िंदगी में घमंड और अहंकार का त्याग करना है। याद रखना, एक ख्रिस्ती की पहचान सिर्फ उसके मुंह से, उसके बोली से नहीं होता है। एक ख्रिस्ती की पहचान उसके पहरावे से नहीं होता है, परंतु एक ख्रिस्ती की पहचान उसके अंदर में सत्कर्मों से होता है। क्योंकि धर्म ग्रंथ बाइबल बतलाती कि पेड़ की पहचान उसके फल से होती है। तो जब हम उस प्रभु को अपने जीवन में अपना मुक्तिदाता स्वीकार करते हैं, हम विश्वास करते हैं कि यदि हम यीशु में विश्वास करते हुए मरेंगे तो हम उनके साथ जी उठेंगे, तो ये आवश्यक है कि हम सभी लोगों को उस प्रभु के वचन का पालन करना है। उनके पवित्र आत्मा के 9 फल से हमें भरना है और उस 9 फल को हमें एक दूसरे को प्रदर्शित करना है, एक दूसरे के लिए प्रकट करना है और स्वयं उस पर हमें चलना है, स्वयं उस पर हमें चलना है। तब कहीं जा कर के हम उस ईश्वर के योग्य हो पाएंगे और वह प्रभु के पुनरुत्थान के दिन हम सभी को एक नई जिंदगी मिलेगी। आइए हम लोग प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर और परम पिता परमेश्वर, पावन आत्मा प्रभु, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, आज के सुंदर सवेरे के लिए कि आपने हम सभी लोगों को सारी रात महिमा से, आनंद से भर करके सुरक्षित रखा प्रभु। एक एक लोगों के सांसों की हिफाजत किया पिता, और बड़े ही प्रेम से, बड़े प्यार और दुलार से प्रभु अपने सहानुभूति से भरते हुए हम सभी लोगों को सुंदर सवेरे में मीठी नींद से जगाया है पिता। हम इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं और विशेष कर प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं कि जो आपने हम सब के जिंदगी में एक दिन और जोड़ा है पिता, तेरी इच्छा क्या है, तेरी मर्जी क्या है प्रभु, उसे तू हमारी जिंदगी में पूरा कर ले, उसे तू हमारे सब कुछ में अपनी इच्छा, अपनी मर्जी पूरी कर ले। हे प्रभु, मैं अपने वासनाओं के चलाए न चलूं, मैं अपने अभिलाषाओं की ओर खींचा हुआ न जाऊं, परंतु मैं अपने जिंदगी के एक एक पल तक प्रभु एक एक बात में ईमानदार बन करके पिता तेरे पीछे पीछे चल सकूं। ए मेरे प्रभु, तू मेरी पहचान बन जाए अब्बा पिता, तेरा प्रेम, तेरी दया, तेरी करुणा हमारी पहचान बन जाए। मेरे प्रभु, आप सारा दिन हमारे साथ रहना, जिन लोगों से हमारी भेंट मुलाकात हो प्रभु, जिन हालात, जिन परिस्थितियों में हम जाए अब्बा पिता, जिन लोगों के संग संग रहे प्रभु, सब में तेरा
तेरा प्रेम, तेरी दया देखने को मिले, एक एक लोगों के अंदर प्रभु तेरी कृपा देखने को मिले। हे पिता, हर प्रकार के बुराइयों से, हर प्रकार के समस्याओं से, पाप से हमें बचाना, हर प्रकार के दुर्घटनाओं से हमें बचाना प्रभु। हम सारा दिन पिता तेरे उपस्थिति में तेरे संतों और स्वर्गदूतों के साथ रह करके तेरी महिमा, तेरी बड़ाई और तेरा जय जयकार कर सके। हे प्रभु, आप सारा दिन हमारे साथ, हमारे पूरे परिवार के साथ और समस्त सृष्टि के साथ, समस्त ख्रिस्ती विश्वासी भाई बहनों के साथ रह जाइए। एक सही समय में सही निर्णय, सही फैसला, सही डिसीजन लेने के लिए सभी को सद्बुद्धि, सद्ज्ञान प्रदान कीजिए। अब्बा पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में, आमीन। सभी को जय यीशु।